हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है धोरीना पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और चलिए आज शुरू करते हैं घातांक करने का अपना दूसरा क्लास। दूसरा क्लास में क्या करना है जरा ध्यान दीजिएगा। मैंने बेसिक चीजें पढ़ाया था घातांक करनी में, तो घातांक करनी में कुछ क्वेश्चन भी अब हो जाना चाहिए। जो चीज बेसिक आपने पढ़ा और उससे संबंधित क्वेश्चन करिएगा, तब आपके माइंड में सेट कर जाएगा कि भैया ऐसा सवाल इससे बनता है। याद होगा 8 - 2 √ 15। और इस बार एनटीपीसी के एग्जाम में, हर एग्जाम में लगभग क्वेश्चन आया ही आया इस टाइप का क्वेश्चन। 8 - 2 √ 15 का मान क्या होगा? तो देखिए, इसका मतलब है कि 8 - 2 √ 15 का वर्गमूल बनाना है। इस पूरे पर रूट लगा हुआ है नहीं। तो मैंने आपको बताया कि जब रूट पर रूट होगा तो अंदर वाला रूट के पीछे में 2 होना जरूरी है। अंदर वाला रूट के पीछे में अगर 2 है तो बात बन गई। अपना मन से ऐसा 2 संख्या सोचिए जिसको जोड़े तो 8 गुना करे तो 15, जोड़े तो 8 गुना करे तो 15, 5 3 8, 5 3 15। 5 और 3 लेंगे, बड़ा संख्या पहले, छोटा संख्या बाद में लिखिएगा। माइनस है तो माइनस दीजिएगा और टोपी पहनाना नहीं भूलिएगा, चाहे बरसात का सीजन हो या ठंड का सीजन हो या धूप वाला रहे गर्मी का, ठीक है। यानी √5 - √3, √5 - √3 आपके सवाल का जवाब हो चुका है। मैं बढ़ूंगा अगले सवाल पर और देखता हूं अगला सवाल क्या कहता है। भैया अगला सवाल आपका उसी तरह 5 + 2 √ 6 का मान क्या होगा? सोचिए, क्या आप इस सवाल को बना सकते हैं? रूट पर रूट है, अंदर वाला रूट के पीछे में 2 है। तो सोचिए कि ऐसा दो संख्या जिसको जोड़े तो 5 गुना करे तो 6 हो जाए, जोड़े तो 5 गुना करे तो 6 हो जाए। कहिएगा 3 और 2 ठीक रहेगा। 3 2 5, 3 दूना 6। प्लस है तो प्लस दीजिएगा, रूट चढ़ाना नहीं भूलिएगा, रूट लगाना नहीं भूलिएगा। √3 + √2 आपका आंसर हो जाएगा 3 2 5, 3 दूना 6, ठीक है। और बड़ा संख्या पहले लिखना, छोटा बाद में। प्लस में आगे पीछे लिखने से कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन दिक्कत आगे होगा जब माइनस में रहेगा, ठीक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 12 + 6 √ 3 का वर्गमूल क्या होगा? देखिए इस बार पूरे पर रूट नहीं है, लेकिन वर्गमूल कहा है। किसका वर्गमूल कहा है? 12 + 6 √ 3 का वर्गमूल कहा है। इसका मतलब इस पूरे पर रूट लगाइएगा ना, यानी यही मान निकालने के लिए कहा है। इसका वर्गमूल माने पूरे, हम कहेंगे 16 का वर्गमूल, तो 16 = 4 लिख दीजिएगा। नहीं, 16 का वर्गमूल यानी √16 का मान बताना है आपको, है ना। अब हमने कहा कि रूट पर रूट हो, अंदर वाला रूट के पीछे में 2 होना चाहिए, और यहां पर है 6, तो गड़बड़ा गया। अब इसको ठीक करेंगे कैसे? 6 को आप 3 दूना 6 लिख सकते हैं। हमको अंदर वाला रूट के पीछे में 2 चाहिए। 3 को अंदर भेज दो, 3 अंदर चल जाएगा, तब 12 + 3 अंदर जाएगा। अंदर जाने वाला कोई भी संख्या स्क्वायर होकर जाएगा और अंदर वाली संख्या के साथ गुना हो जाएगा। बाहर से कोई अंदर जाएगा, स्क्वायर होके जाएगा और अंदर वाली संख्या से गुना हो जाएगा। तो 3 के स्क्वायर 9, 9 × 27, 2 रह जाएगा बाहर, अंदर हो गया 27, ठीक। अब एक बात बताइए, आप अपना मन से 2 ऐसा संख्या सोचिए जिसको जोड़े तब 12, गुना करे तो 27। 9 3 12, 9 3 27, 9 3 12, 9 3 12, 9 3 27। रूट दोनों पर लगाना है, प्लस है बीच में तो प्लस। 9 का वर्गमूल 3, √3 तो ठीक है, उसका पूरा वर्गमूल बनेगा नहीं। 3 + √3, 3 + √3 आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए अगला सवाल पर आइए जरा। देखिए यह सवाल कहता है कि 3 + √5 का वर्गमूल क्या होगा? 3 + √5 का वर्गमूल। तो आज क्वेश्चन सेट किए हैं ना, फॉर्मेट गड़बड़ा गया है, लेकिन काम चल जाएगा। देखिए कहता है कि 3 + √5 इसका वर्गमूल क्या होगा? तो इस पर रूट लगा दिए। हमको अंदर वाला रूट के पीछे में 2 चाहिए, 2 है ये नहीं है, कैसे काम होगा? तो एक काम करें, इसको ना 3 + 2 से गुना कर देते हैं √5 को, और 2 से भाग भी कर देते हैं। तो 2 से 2 कटिए गया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब काम बन गया। अब इसको आगे अगर सॉल्व करोगे तो 3 दूना 6 भिन्न का जो
2√5 पूरे के बट्टा में 2। अब आगे क्या काम करोगे, रूट पर रूट है, अंदर वाला रूट के पीछे में 2 है तो वर्गमूल बनेगा। कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। हम सोचेंगे कि दो ऐसा संख्या की जोड़े तो 6 गुना करे तो 5। आपके मन में फिर 3 और 2 आ गया, लेकिन गलत। क्या 3 और 2 को जोड़िएगा तो 6 हो जाएगा? जोड़े तो पहले वाला इतना और गुना करे तो लास्ट वाला इतना। पहले जोड़े ना सीखे थे, बाद में ना गुना सीखे हैं बच्चा में। तब पहले जोड़ने का बात सोचिए। तब 5 और 1 ले लीजिए ना, हो जाएगा। 5 और 1 ले लेंगे तो 5 और 1 6 और 5 एकम 5, गुना करने से 5 हो जाएगा। प्लस है तब प्लस, और टोपी पहनाना नहीं भूलेंगे। ये 2 भी रूट के अंदर है भैया, तो ये अपना रूट लेके ना हटेगा। अब इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते हो, ये रूट 2 दोनों के बट्टा में ना है, तो एक रूट के अंदर 5/2 और प्लस एक ही रूट के अंदर 1/2। लीजिए आपका ऑप्शन डी। ठीक, अगला सवाल देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 28 - 6√3 बराबर √3a - b, जहां a और b परिमेय है तो a - b का मान। बड़ा फेमस सवाल है ये, सुनिएगा, सब बुक में आपको ही मिल जाएगा। 28 - 6√3 है बराबर कितना है, √3a - b। अच्छा, a रूट से बाहर है, ठीक। अब देखिए क्या करिएगा, इसको एक काम करिएगा, यहां देखिए ये 28 माइनस ये 3 रहने देते हैं, ये 6 में 3 2 दोनों है, सॉरी 2 रहने देते हैं, 2 बाहर में, इसमें 3 अंदर भेज देंगे तो 3 का स्क्वायर 9, अंदर जाके 27 हो जाएगा, 9 × 27। अरे 6 के 2 गो गुणनखंड होगा कि नहीं, 2 × 6, तो 2 रहा और 3 को अंदर भेजे, 3 अंदर कैसे जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, अंदर वाला 3 से गुना, 9 × 27। अब यहां हुआ √3a - b। अब रूट पर रूट है, अंदर वाला रूट के पीछे में 2 है, तब वर्गमूल बनेगा। और कैसे बनेगा, तो अपना मन से 2 ऐसा संख्या सोचिए कि जोड़े तो 28 और गुना करे तो 27, जोड़े तो 28 और गुना करे तो 27, तो 28 27 27 और 1 28, 27 लेना पड़ेगा और 1 लेना पड़ेगा, 27 और 1 28, गुना करेंगे 27, माइनस है तो माइनस, और रूट जरूर लगाइएगा। अब बराबर हुआ √3a - b। अच्छा देखो, यहां रूट लगाओ चाहे नहीं लगाओ कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 1 का वर्गमूल उतना ही होता है। अब इन दोनों का अंतर इस दोनों के अंतर के बराबर है, इसका मतलब यह मान इसके बराबर हुआ और यह मान जो है इसके बराबर हुआ, क्योंकि इन दोनों का अंतर इन दोनों के अंतर के बराबर है। देखो, यानी √27 जो है ना भैया, यह हुआ √3a के बराबर। √3 से इसको काटोगे, रूट 9 बार में कट जाएगा। अब 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, a का मान निकल गया। b का मान अगर आपको निकालना है तो b बराबर ये √1 हुआ, यानी b का मान 1 हुआ। आपसे पूछा है a - b का मान, a का मान 3, b का मान 1, 3 में से 1 गया 2, आपका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। ठीक, अगला सवाल कहता है x बराबर 3 + 2√2 है तो √x - 1/√x का मान क्या होगा। कैसे बनाइएगा इस सवाल, जरा मैं इसको छोटा कर देता हूं, ठीक है। हाँ, अब देखिए मैं यहां पर लिख देता हूं ये सवाल। x बराबर है 3 + 2√2, तो पूछता है हमें कि √x - 1/√x का मान क्या होगा। तो 3 + 2√2 हुआ, x के जगह 3 + 2√2। अब देखिए आप यहां क्या करोगे, आप सोचोगे ना, x के मान केवल हम यहां रखे हैं, रूट पर रूट है, अंदर वाला रूट के पीछे में 2 है। आप सोचिएगा कि 2 ऐसा संख्या कि जोड़े तो 3 गुना करे तो 2, जोड़े तो 3 गुना करे तो 2, तो 2 और 1 ही ले सकते हैं, 2 और 1 3 हो जाएगा और 2 एकम 2 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस
टोपी पहनाना नहीं भूलेंगे, माइनस ये सेम चीज यहां है तो यही सेम चीज यहां भी हो जाएगा, √2 प्लस √1। अब याद करिए, मैंने पीछे के बेसिक क्लास में आपको एक चीज पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था कि जब नीचा में दूगो संख्या पर रूट हो, यानी नीचा में जब दूगो बिच्छी वाला हो, टंगड़ा वाला, दोनों पर रूट हो या दोनों में से किसी एक पर भी रूट हो तो नीचे से ऊपर भेजते हैं। यह परमीयकरण किया जाता है। नीचे से ऊपर भेजिए, बीच का साइन चेंज कर दीजिए, बीच का साइन चेंज कर दीजिए और नीचे में वर्गों का अंतर लिख दीजिए। √2 का भी वर्ग और √1 का भी वर्ग, इसके वर्गों का अंतर, स्क्वायर से रूट कटा, स्क्वायर से रूट कटा, 2 में से 1 गया, 1/1 लिखो चाहे नहीं। अब देखिए √2 प्लस √1 माइनस ये √2 हो गया माइनस √1 हो गया, ये गया ये भी गया, हो गया 0, घट के क्या हो गया 0। कौन है, कौन, किट्टू है? एक सेकेंड, क्लास ले रहे हैं बेटा, अब बदमाशी मत कीजिए। हाँ बेटा, भैया लॉक कर दिया। अच्छा बैठिए, यहाँ आप पढ़िए, बैठिए पढ़िए। क्या करिएगा, शादी होने के बाद सब संभालना पड़ता है भाई। अब आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, देखो ए का मान इतना है, बी का मान इतना है, तो a³ प्लस b³ का मान पूछा गया है। ए का जो मान दिया है, क्या हम ए के मान ऐसे लिख सकते? देखो 7 + 2 √12 है, रूट पर रूट चढ़ा हुआ है। अपना मन से दो ऐसा संख्या सोचिए कि जोड़े तो 7 गुना करे तो 12, 4 3 7, 4 3 12 लिख सकते हैं, यानी √4 और √3 लिख सकते हैं, प्लस है तो प्लस। ए का मान ऐसे भी लिखा जाएगा, 2 प्लस √3 हो जाएगा। नहीं, बी का मान क्या हो जाएगा? सेम चीज यहां है, केवल माइनस है, तो ये 2 प्लस √3 आया है, ये 2 माइनस √3 आएगा। ए का मान इतना, बी का मान इतना। दोस्तों तो क्या ए प्लस बी का भी मान लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। ए का मान इतना, बी का मान इतना, जोड़ेंगे तो √3 और माइनस √3 0 हो जाएगा, 2 और 2 कितना बचेगा? 4। और याद रहे a इंटू बी का मान कितना आ जाएगा? a इंटू बी मान क्यों ला रहे हैं? क्योंकि a³ प्लस b³ में ये सब आता है, a प्लस बी a इंटू बी आएगा, तो a प्लस बी का मान हो जाएगा 1। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये दोनों ना एक दूसरे का विपरीत है। देखो a इंटू बी का मान हम निकाल के बताते हैं आपको। देखो कुछ चीजें सीखना पड़ेगा आपको। a का मान 2 प्लस √3, b का मान है 2 माइनस √3। सेम चीज, एक प्लस में एक माइनस में, ये अपोजिट का ही एक दूसरे का। अब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर माने 2 का स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर माने √3 का स्क्वायर, है ना? स्क्वायर से रूट कटा, 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 3 गया तो कितना हुआ? 1। समझे? अब देखिए a इंटू बी का मान 1 हो गया। अब a³ प्लस b³ का मान क्या होगा? a³ प्लस b³ के लिए आप ऐसे लिख सकते हो क्या? a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस बी लिख सकते हैं। दोस्तों a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का मान 4, 4 का क्यूब माइनस 3 गुना ab के जगह 1 इंटू a प्लस बी का मान कितना? 4, 4 का क्यूब हुआ 64, 64 में से 4 3 12 घट गया, आपका आंसर हो गया 52। आपका आंसर कितना? 52। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए इस सवाल को कहता है कि √5 का मान है 2.236 दिया है, तो इतना का मान क्या होगा? ये जो पूछा है 4 + 5 √6 + 2 √5 का मान क्या? नहीं, आइए इसका मान निकालना है। ये हो गया 4 + 5 और इसको कैसे लिखिएगा? जब रूट पर रूट हो, जब रूट पर रूट हो, अंदर वाला रूट के पीछे में 2 है, तो सोचिएगा ना कि जोड़े तो इतना, गुना करे तो इतना हो जाना चाहिए। जोड़े तो 6 और गुना करे तो 5, 5 और 1 ले लीजिए, 5 और 1 6, 5 एकम 5, प्लस है तो प्लस, टोपी पहनाना नहीं भूलना है।
ये 4 + 5 √5 हुआ। अब ये √1 मतलब 1 के है, तो 5 एकम 5 हुआ, 5 4 हुआ 9 + 5 √5 है ना, यानी आया आपका 9 + 5 √5। अब √5 का मान रख दीजिएगा इतना, कितना 2.236, 2.236, ये 9 प्लस गुना कर देते हैं इसको, 5 दूना 10, ये हो जाएगा आपका कितना 6 × 30, 6 × 30, 5 × 15 और 3 18, 5 दूना 10 और 1 11, 5 दूना 10 और 1 11, ठीक है। अब 11 9 कितना होता है 20.180, देख लेना 20.180 कहाँ है, ऑप्शन डी में। तो चलिए आज की सेवा यहीं तक रहने देते हैं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।